हर हर महादेव गाइस। तो आज का जो कुछ भी था मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल का जो जैसा था वो तो था, आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखना। जो कल बड़ा गैप अप ओपन हुआ था उसके बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जैसा भी था वो था। अब जितना दिखाया था उतना तो नहीं ले पाया। एक सेकंड। अब जैसा भी था उतना तो नहीं ले पाया मैं, लेकिन जो भी था आपके सामने था। और कुछ उसके बारे में अब कहना नहीं चाहता। मैं काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचा। अब हो गया गाइस, तो अब हो गया तो हो गया। आगे भगवान बहुत देंगे, बस हमको सब्र करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तो आज का मैं आपको बता दे रहा हूँ आज का मेरा ट्रेड कैसा था और क्या क्या हुआ आपके सामने रहेगा। मैंने एक पोजीशन बनाई थी इंट्राडे की। इंट्राडे में 5-10 पॉइंट के लिए मैं नहीं जा रहा था। 5 पॉइंट के लिए तो नहीं जा रहा था, 5 पॉइंट मुझे मिल रहे थे, लेकिन मैंने छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया था तो 5 पॉइंट मिल रहे थे। तो मेरा टारगेट कम से कम 10 पॉइंट का था मिनिमम। और एसएल क्योंकि वो ऊपर जा के फिर नीचे आया, तो एसएल को मैंने कम कर दिया। एसएल कम कर दिया तो जाके हिट हो गया। उसके बाद दिन भर से कभी वो वहाँ पे गया ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने कुछ पोजीशन एफ&ओ में थी। ये मेरी कल की पोजीशन थी सेंसेक्स की 85,000 की कॉल। उस वजह से मैंने नहीं लिया था कि ये आज भी बड़ा गैप अप देगा, ऐसा नहीं सोच के किया था। बस ये गैप अप होने वाला चाहिए था, जहाँ होना चाहिए था। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स ने, जो आईटीज़ कंपनी है, उनका पता नहीं क्या हुआ। यूएस में कुछ रिज़ल्ट आए कुछ आईटी टेक्नोलॉजीज कंपनी की, उस वजह से शायद आज जो निफ्टी और सेंसेक्स थे वो पूरे प्रेशर में थे, है ना। उसके बाद मैंने एक दो और बनाए। एक डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो बहुत बढ़िया चल रहा था, है ना, उसमें मैंने एक ट्रेड बनाया। तो बहुत ही कम क्वांटिटी, आप क्वांटिटी देखो, मात्र एक लॉट 50 क्वांटिटी से मैं गया था बस। और ये भी मेरा एसएल हिट करने ही वाला था, तो मैंने फिर उसको भी काट दिया। तो रिस्क मैनेजमेंट तो वही है, रिस्क कैपेसिटी वही है, सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से जैसे पहले आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है वैसे ही सब कुछ मैं आगे चलाऊँगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन बड़ा प्रॉफिट हो गया तो मैं बड़ा सा फिर से वही गलती दोहराऊँ जो पहले दोहराता था, 1-1 लाख क्वांटिटी, 1.5-1.5 लाख क्वांटिटी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो और कुछ पोजीशन मैंने इन्वेस्टमेंट की है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं, जो स्टॉक्स काफ़ी चल रहे हैं और जो चलने चाहिए, बस उसमें मैंने किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कुछ स्टॉक्स। ये 2 स्टॉक्स जो ऊपर आपको दिख रहे हैं वही है जो स्टॉक्स है। वन डे रिटर्न पे मत जाओ, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब पता नहीं हो गया होगा तो नहीं पता, क्योंकि कोई स्टॉक्स ऐसा रिटर्न तो अभी दिया नहीं है। एक ही झटके में इतना कहाँ से रिटर्न दे देगा। हाँ, ये गलत दिखा रहा है ना। इतना तो मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ भी दिखा रहा है। 16,40,000 का इन्वेस्टमेंट है, 16,39,000 का होल्डिंग्स दिखा रहा है। वन डे गेन कुछ भी दिखा रहा है। ग्रो थोड़ा सा ग्लिच हो गया ग्रो का, तो ऐसा नहीं है गाइस, है ना। देख सकते हो आप, मैंने इतने इतने प्राइस पे लिया हुआ है। लास्ट में लिया है एकदम डे एंड पे, और कल ही मैं निकाल दूंगा इसको। कल अगर प्रॉफिट अच्छा दिखा तो मैं निकाल दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट कैसा था, ठीक है गाइस। तो एनालिसिस कुछ ऐसी है कि मैं अभी भी गैप अप ओपनिंग पे सपोर्ट कर रहा हूँ। कल तक तो, कल जो एक्सपायरी है सेंसेक्स की, मैं आपको अगर अपना व्यू बताऊँ तो कल दोनों साइड का मूवमेंट अच्छे से होगा। मतलब बाइंग भी होगी और सेलिंग भी होगी, दोनों साइड आप ध्यान रखिएगा। और ख़ासकर बाइंग के लिए आप 1 बजे का टाइम याद रखिए, है ना। 1 बजे का टाइम याद रखिए, वहाँ उस टाइम ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। 3 PM नहीं होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज जाएगा वहाँ से। उसके पहले सेलिंग हो सकती है और उसके बाद भी सेलिंग हो सकती है, और गैप अप के बाद हो सकता है मार्केट आउट ऑफ परफॉर्म कर जाए। इसलिए क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या होता है ना कि एक झटके में कुछ भी होता है। एक रेंज अभी बनी हुई है, उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने दीजिए मेरे हिसाब से, तो है ना। फिर उसके बाद फिर बड़ी रेंज आएगी। और वैसे भी फरवरी मंथ जो होता है बेरिश ही होता है,
और मेरे हिसाब से इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बेरिश होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नीचे की मोमेंटम दिखानी चाहिए यहाँ पे मार्केट, ठीक है। सो गाइस ये रहा मेरा रिस्क लिमिट ख़त्म हो जाता है तो मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, चाहे जो हो जाए। अभी भी मैं इस चीज़ को फॉलो करते ही जाऊँगा, और जो नहीं किया था पहले अब वो मैं करूँगा। अगर रिस्क लिमिट ख़त्म हो रही है, कैपिटल पे रिस्क लिमिट 2 से 3% बंद कर देना है गाइस, ट्रेड ही नहीं करो, अपने माइंडसेट को बढ़ाओ, है ना, साइकोलॉजी पे ये चीज़ डालो। उसके बाद कुछ भी कितना लेगा मार्केट, नहीं ले सकता ना। इतने बड़े बड़े लॉस जो मैंने पहले दिए वो नहीं देना है। अब प्रॉफिट होगा, बड़ा होगा, टारगेट्स लेने हैं, टारगेट पे ध्यान। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स का दिखाऊं तो इससे ज़्यादा लॉस अभी शो हो रहा है इससे ज़्यादा, तो उसमें भी मैंने आज फोमो पे आके मैंने लिया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें। फोमो पे मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था सेंसेक्स आज की कि मतलब जहाँ से उसको ऊपर जाना है वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, वहाँ से ऊपर जा ही नहीं रहा है। मतलब कि क्या बताऊँ आपको, ये जो आपको नीचे से रैली दिख रही है ना, ये और 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। ये जो नीचे से रैली आप देखो कि दिख रही है ना, नीचे से ये नीचे से रैली, ये नीचे से रैली, ये नीचे से रैली, है ना। मैं बताऊँ लिटरली आपको कि मैं यहाँ पे लिया हूँ और मार्केट यहाँ भी चला गया है तो भी प्रीमियम वहीं का वहीं है, प्रीमियम घट रहा है सीधे सीधे, है ना। मेरा ऐसे लेट हो रहा है सेंसेक्स पे, और ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं, फिर भी ऐसे लेट हो रहा है, 50 पॉइंट डाउन हो रहे हैं। मतलब क्या बताऊँ। फिर उसके बाद जो है फिर यहाँ से मार्केट जो गया है वन वे गया है, और सीधे सीधे 100-150 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट वो सेंसेक्स गया है जो मैंने लेके रखा है। मैं फ्रेंड का अकाउंट नहीं दिखा सकता आपको, तो उसमें भी लॉसेस हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट के लॉसेस थे तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। प्रॉफिट में जो रहता है उसमें रिस्क लोगे तो ज़्यादा करता भी नहीं फिर भी, लेकिन लॉस तो लॉस होता है, वी विल रिकवर इट। और एक स्टॉक्स और है, मैं आपको दिखा दूं कि आप अगर एंट्री बनाना चाहो तो अभी भी एंजल वन जो स्टॉक है वो सबसे बेस्ट जोन पे है अभी। ये एंजल वन अभी भी मेरे हिसाब से 2780 और 2800 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। कल इजीली करना चाहिए इसको, तो आउट परफॉर्म करना चाहिए सारे सेक्टरों से। बाकी जो भी होगा गाइस कल आपको बताऊंगा। आज मैंने सिर्फ यही होल्डिंग्स में जो डिलीवरी की पोजीशन है यही रखी है मैंने, बाकी कोई BTST नहीं रखा है। हाँ, फ्रंट के में रखा हुआ है, एंजल वन रखा है, और सेंसेक्स के कुछ कॉल्स रखे हैं। तो काफ़ी कम क्वांटिटी है, एंजल वन में ज़्यादा क्वांटिटी है बस, बाकी किसी में क्वांटिटी नहीं है। तो गैस मैं आपको कल अपडेट करता हूँ। थैंक यू गाइस, हर हर महादेव।